तो अब देख लेते हैं इसी में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है 336 और क्या है 54। इसका भी क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो चलिए हमको जो संख्या दिया हुआ है पहले उसका क्या करते हैं, फैक्टर तोड़ते हैं। 336 का हम क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे यहाँ पर। तो देखिए 336 का फैक्टर तोड़ते हैं तो पहले कितना से 2 से, 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ठीक है, और 8 2 जा 16, फिर 2 से लगेगा 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8। अब 2 से लगेगा 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से लगेगा 2 2 जा 2 1 जा, 3 से लगाएंगे तो 3 7 जा और 7 से तो 1, ठीक है। तो ये जितना फैक्टर आया है यहाँ पे लिख दीजिए, कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 3, फिर 2, उसके बाद 3 इंटू 7, ठीक है। अब कितना से लगाना है, 54 से लगाना है। तो चलिए 54 से हम लगाते हैं। अब 2 से लगाएंगे, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14, 3 से लगाइए, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो चलिए यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ पे क्या है, 54 का हम लिख देते हैं फैक्टर। 54 का कितना है, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब हमको सबसे पहले एलसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है, मौसा जिसको बोलते हैं। तो एचसीएफ कैसे निकलता है, तो दोनों में पेयर देखिए, जो मिल रहा है वही एचसीएफ कहलाएगा। ये मिल गया, उसके बाद एक 3 मिल गया, ठीक है, एक 3 भी मिल गया, और कोई मिला, और कोई तो नहीं मिला। तो जो मिला है उसको मल्टीप्लाई करना है, ये दोनों में से एक आएगा, उसके बाद यह दोनों में से एक 3 आएगा। अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, ठीक है। यही आपका क्या कहलाएगा, एचसीएफ। अब हमको निकालना है क्या, एलसीएम। तो चलिए एलसीएम में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर देखते हैं, जो ज्यादा रिपीट करता है वही संख्या को लेके मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 2 कितना टाइम्स है, तो 1 2 3 4, यानी 2 कितना टाइम्स आया है, 4 टाइम्स। इसमें 2 कितना टाइम्स आया है, 1 टाइम्स। तो ज्यादा तो 2 के पावर 4 है, तो लिखेंगे 2 के पावर 4, यानी 2 का काम क्या हो गया, खत्म हो गया। एलसीएम में ज्यादा पावर वाला वैल्यू लेना है, तो जो ज्यादा बार रिपीट करेगा वही वैल्यू लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें दोनों में कंपैरिजन करते हैं, इसमें 2 1 टाइम आया है, इसमें 2 कितना टाइम्स आया है, 4 टाइम्स, यानी 2 एक बार आया है, इसमें 2 4 बार आया है। तो जो ज्यादा बार आया है वही वैल्यू लेना है, ठीक है। इसमें देखते हैं 3 एक बार आया है, लेकिन इसमें 3 3 बार आया है, तो ज्यादा कौन है, 3 3 के बाद, ठीक है। 3 का काम खत्म। 7 सिंगल है, ये जो है अकेला है, तो जो अकेला रहता है उसको क्या करते हैं, एलसीएम में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आसान भाषा में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 होगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 112 हो जाएगा, ठीक है। 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 सते 112। अब 27 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 27 से मल्टीप्लाई, 2 सते 14, 7 इकाई 7 1 8, और 7 इकाई 7, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, और फिर 2 इकाई 2, 4 8 4 12, 7 2 9 1 10 और 3। तो कितना है एलसीएम, एलसीएम आपको आ गया 3024। अब इसका क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, सिद्ध करके दिखाना है। तो चलिए थोड़ा हम यहाँ पे सिद्ध करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो सिद्ध करने के लिए थोड़ा सा इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा इरेज करते हैं ताकि हमको दिक्कत ना हो। अब देखिए यहाँ पे हम जांच करते हैं, ठीक है। जांच करने के लिए क्या करते हैं, जांच करने के लिए यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया गया है, क्या फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। यानी एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का प्रोडक्ट, ठीक है। दो संख्या क्या है, तो दो संख्या आपका जिसका निकालना है, जिसका वैल्यू निकाल रहे हैं एचसीएफ एलसीएम, उसका प्रोडक्ट करना है। तो 336 इंटू 54। अब एलसीएम कितना निकाले हैं, तो 3024, 3024। और एचसीएफ कितना निकाले हैं, तो एचसीएफ आप निकाले हैं 6,
अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई, तो देखिए 336 को 54 से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कीजिए। तो 6 चौक 24, 2 बचा, 4 तिया 12 2 14, 1 बचा, 4 तिया 12 1 13 हो गया। 6 पंचे 30, 3 बचा, 5 तिया 15 3 18, 1 बचा, 5 तिया 15 1 16। क्या करना है, जोड़ दो, 4 4 8 3 11, 1 6 1 7 1 8, कितना आया, तो यहाँ पे आया 1 8 1 4 4, ठीक है। अब इसको गुना करो, तो देखो 6 को 4 से मल्टीप्लाई, 6 चक 24, 1 बचा, 6 दूना 12 1, 6 दूना 12 और 2 14, फिर 1 बचा, फिर 1 यहाँ लिख दिया, 3 छक 18। तो देखिए आपका दोनों का वैल्यू क्या आया, सेम आया ना, यही दोनों सेम आना चाहिए, ठीक है। यही आपको क्या होगा, एक्सप्लेनेशन हो गया। तो जब भी कोई दो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम और एचसीएफ पूछेगा, तो क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद दोनों को क्या करना है, चेक कर लेना है। चेक करने के बाद दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट क्या होगा, एलसीएम गुने एचसीएफ होता है, ठीक है। तो यह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से वीडियो को देखने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़े। धन्यवाद।